सर, जो हाथरस में एक कांड हुआ अभी सत्संग को लेके, कोई बाबा हैं, उन पर आप कैसे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, हाथरस का कांड जो हुआ उसके लिए हमें बहुत दुख है। और उनके जो लोगों का स्वर्गवास हुआ इसमें, उनके परिवार के लिए बड़ी संवेदना है। और वहाँ पे जो भी हुआ और जो वीडियो चल रहे हैं और मौके पे जो दिख रहा है वो बड़ा संतोषजनक नहीं था। वहाँ पे देखिए, जब भी कोई इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं वो परमिशन लेते हैं कितने लोगों की होगी और क्या क्या आपका सिस्टम है, कैसे उनको मैनेज करेंगे, वो कौन होंगे, उनकी भी सारी लिस्ट जानी चाहिए थी, जाती ही रहती है। पुलिस से, फायर से और शासन से और इनको जो है एनओसी दी जाती है और उसमें सारी चीज़ों का डिटेल दिया जाएगा, आप क्या क्या वहाँ पे करेंगे, इन सब के बाद होता है। तो इनका जो वहाँ एरिया था, जिस तरीके से लोगों को बैठाया गया था, वो बहुत ज़्यादा था और संख्या हमको लग रहा बहुत ज़्यादा लाख के ऊपर रही होगी। और इन सबको देख के जब ये संख्या बढ़ रही थी तो वहाँ के लाइव को, वहाँ के थाने को उस पर देखना चाहिए था और जो मैनेजमेंट था ये सत्संग का, उससे बात करके उस मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेना जरूरी था, जिससे कि वो पुलिस के सहारे लोगों को निकाल सके, क्योंकि पुलिस जानती है भीड़ को कैसे निकाला जाए और कैसे बचाया जाए। तो अगर वो नियंत्रित करने के लिए जो एक एक खेमे में बैठे हुए थे, एक एक करके निकाले गए होते तो ये घटना ना होती। ये तो वही हुआ जैसे बाढ़ को खोल दिया जाए और भेड़ें एकदम से दौड़ पड़ती हैं धक्का मुक्की करते हुए, या सांडों को छोड़ दिया जाए तो वो लड़ते भिड़ते चोट खाते हुए निकलते हैं, वैसे इनको छोड़ दिया गया उनके हाल पर कि तुम अनकंट्रोल्ड हो और निकलो, जैसे मर्जी निकल जाओ, कोई रोकने वाला नहीं। तो पहले निकलूं, एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि बाबा का जो चरण रज है वो भी महत्वपूर्ण हो गया, उसको लिए लोग दौड़े, धक्का मुक्की हुई, उनके बाउंसरों ने उनको धक्का दे के पीठ के पीछे किया, तो उसका भी इम्पैक्ट आया। क्योंकि मैंने कई जगहों पे देखा है, जब भगदड़ होती है तो भगदड़ का कारण नहीं पता चलता, क्योंकि लोग खड़े होते हैं, कहाँ पे क्या हुआ ये नहीं पता चलता। लोग अपने बचने के लिए एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे निकलने की कोशिश करते हैं, ऐसा यहाँ हुआ है। तो इस चीज को टाला जा सकता था अगर इतनी भीड़ हो रही थी, या तो रोका जाता या तो उसको शासन और पुलिस पूरी व्यवस्था अपने कब्जे में ले लेती और उनको ये बताती कि भाई आप लिमिट से ज़्यादा हैं, अब आपको हम ये व्यवस्था नहीं देंगे, हम खुद देखेंगे और इसकी निकासी और सारा हम देखेंगे और कराएंगे। तो यहाँ थोड़ी सी हमको लग रहा शासन ने इतना ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन जो कुछ हुआ वहाँ पर, जो ये बाउंसर चलना और इतनी बड़ी शोबाजी, ये सत्संग की लाइन में नहीं है, उर्दंग हो रहा है। और ऐसे बाबाओं के ऊपर जो है बहुत सोच समझ के परमिशन देनी चाहिए और उनको लिमिटेड लोगों के साथ सत्संग करें, अलग अलग जगहों पे बार बार करें, कोई भी ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए शासन को। ये थोड़ी है कि आप बुलाओगे 50 और आएंगे लाख, तो गलत होगा ना, तो वहाँ तो मतलब दुर्व्यवस्था बढ़ेगी। और अक्सर शासन क्या करता है, वो धार्मिक भावनाओं के बीच जो भी प्रोग्राम होता है उसमें बीच में वो नहीं इंटरफियर करता, नहीं जाता, दूर से मैनेज करता है। चाहे किसी धर्म का कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी हो, उसको अंदर जाके वो नहीं करते। ये करते हैं तो वहाँ विरोध होता और वहाँ जो है उन्माद फैलने की गड़बड़ी होती है। शासन ये भी सोच के जो है रुका कि हो सकता है ये अपने को मैनेज करें, लेकिन हो नहीं पाया और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। अब जो है आप देखेंगे इतनी बड़ी दुर्घटना के लिए वहाँ का हॉस्पिटल व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जो नज़दीकी हॉस्पिटल हैं वो सब बहुत छोटे होते हैं, उसमें संसाधन भी नहीं होते और जो होते भी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। ये
काफ़ी डिस्पेंसरियों में सरकारी और गवर्नमेंट प्राइवेट में भी ऐसी हैं शिकायतें हैं। सब जगह अपडेट नहीं होती, थोड़ी बहुत कमी रहती है, उसकी वजह से लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिला और दूर दराज अगर उनको ले गए तो रास्ते में ही वो दम तोड़ दिए। ये एक मेन कारण रहा। और अब ऐसे जो स्वयं भू भगवान बन रहे हैं उनको शासन को चाहिए उनकी इस स्वयं भू भगवान बनने की जो उन्होंने अपने को किया है उस शासन को प्रूव करके दिखाएं कि तुम कैसे हो। अगर नहीं कर पाते तो उनको भैया किनारे करो, उन्हें कहो केवल तुम धर्म को प्रचार करो और अपने को भगवान मत बनो। अगर भगवान बनते हो तो उसे प्रूव करो तुम भगवान कैसे हो। और ऐसे ऐसे महात्माओं को अंदर करना चाहिए। जैसे भगवान एक पहले खेल रहे थे, अभी जेल में बैठे हुए हैं, तो ऐसे भी इनको भी इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो इसमें उनके अनुयायी स्वर्गवासी हुए हैं उनको न्याय मिले।